और जब विधानसभा में सवाल खड़ा किया जाता है कि कितने शिक्षक हैं, तो उस लिस्ट में अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों होते हैं, उन्हें शिक्षक का दर्जा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब बैक टू पवेलियन आके बात की जाती है तो फिर इनके लिए कोई फायदे का आइटम नहीं होता है, फायदे का कोई भी सामान इनके शेयर में नहीं होता है। लेकिन जब सरकार को अपने नेता विपक्ष, अपने विधायक, अपने किसी भी जनता के लोग को बताना होता है तो सारे अनुदेशक और सारे शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के तौर पर काउंट किए जाते हैं। लेकिन सब कुछ आपका है, लेकिन दूर रहिए, मिलेगा कुछ नहीं। सारा सिस्टम आपका है, चलाओगे आप, करोगे आप, लेकिन इस थैले में हाथ मत डाल देना। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर, और आदरणीय कौशिक सर को भी कोटि कोटि प्रणाम, और अश्वनी सर को भी कोटि कोटि प्रणाम सर। अभी सर शनिवार को 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक ली। कैबिनेट की बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की एक बहुत दिन से मांग चली आ रही थी, ग्रेच्युटी की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कैबिनेट की बैठक में ग्रेच्युटी का लाभ बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी देने का कार्य किया, जो कि स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हम इसका और भी स्वागत करते यदि उसी कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी यदि अनुदेशकों को भी शामिल कर देते, शिक्षा मित्रों को भी शामिल कर देते। क्योंकि अब आए दिन देखते हैं कोई अनुदेशक कभी राह चलते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। शिक्षा मित्रों की तो लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि आपके डिबेट जब से प्रारंभ हुई है 1.5 वर्षों में मात्र एक अनुदेशक ने आत्महत्या किया है, नहीं तो पहले तो अनुदेशकों की भी लाइन लगी हुई थी। अभी आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डेथ ग्रेच्युटी की बात की है कि यदि कोई बेसिक शिक्षा विभाग का शिक्षक जो अपनी वीआरएस लेता है, 60 साल में यदि वीआरएस लेता है या उसकी मौत हो जाती है तो उसको 20 लाख रुपया की डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी। और यदि उसकी सर्विस 1 वर्ष से कम है तो उसको मासिक वेतन का 2 गुना ग्रेच्युटी मिलेगी। यदि उसकी सर्विस 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम है तो उसको मासिक वेतन का 6 गुना मिलेगा। यदि उसकी सर्विस 5 वर्ष से अधिक और 11 वर्ष से कम है तो उसको मासिक वेतन का 12 गुना मिलेगा। यदि उसकी सर्विस 11 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम है तो उसको मासिक वेतन का 20 गुना मिलेगा। 20 वर्ष से अधिक है तो उसको अधिकतम 20 लाख रुपया मिलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन हम भी ढोल बाजा नगारे लेके स्वागत करते यदि उसी मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल करते हुए, मानवतावादी बनते हुए, एक संत का हृदय, एक महात्मा का हृदय यदि योगी जी खोल देते, क्योंकि हम भी योगी जी उसी छत के नीचे काम करते हैं। हमारी भी बीवी है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी माता पिता है। हम भी आपके बेसिक शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों पे ले जाने का कार्य करते हैं। लेकिन क्या आपने सौतेला व्यवहार नहीं किया? क्या आपने सौतेला व्यवहार नहीं किया? अरे योगी जी बड़ा दिल दिखाते और कहते कि बेसिक शिक्षा विभाग के एक एक शिक्षक, एक एक अनुदेशक, एक एक शिक्षा मित्र को आज से और अभी से इस कैबिनेट की बैठक में हम ग्रेच्युटी का लाभ देने जा रहे हैं। हम भी लखनऊ में चलकर आपका स्वागत करते, जब आप गोरखपुर में आते हम आपका स्वागत करते। लेकिन हम किस मुंह से आपका स्वागत करें योगी जी? हम क्या करें? हमारे सैकड़ों अनुदेशक, हजारों अनुदेशक लगातार बढ़ते गए, लेकिन ग्रेच्युटी का लाभ हमको नहीं मिला। तो हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से, अरे आप ईपीएफ का लाभ नहीं देते, आप हमको अच्छी सैलरी नहीं देते, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आज लगभग 2 महीने हो गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश दिए आए हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम 8 घंटे पढ़ाते हैं, जो इस सरकार मानने को तैयार नहीं है। हम अपने विषय के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ाते हैं, सरकार मानने को तैयार नहीं है। बेसिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के राजेश बिंदल जी ने कहा
कि यदि बेसिक शिक्षा विभाग में क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है और ये क्वालिटी एजुकेशन कोई दे सकता है तो अनुदेशक दे सकता है। हम तो इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज हमारे बारे में इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी न जाने कहां बैठे हैं, एसी कमरे से निकलेंगे नहीं। अरे हम तो आपके चैनल के माध्यम से यदि